Good afternoon, class 7th students. In class 7th science, we were reading our chapter number 2, which is nutrition in animals. हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. इसमें हम जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे. इस टॉपिक में पेज नंबर 13 तक हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गई थी. अब हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 14 से. पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है, आपकी देखिए एक्टिविटी दी हुई है. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम ए एंड बी. आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये टेस्ट ट्यूब्स दी हुई हैं. ये एक टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब बी. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In the test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. यानी कि टेस्ट ट्यूब A में आपको 1 टीस्पून भर के सिर्फ बॉइल्ड राइस, जो उबला हुआ चावल रहते हैं वो चावल डालने हैं. जबकि टेस्ट ट्यूब B में आपको चावल को पूरे मुंह में 3 से 5 मिनट तक मैश करके च्यू करके फिर उसके बाद डालने हैं. Add 3-4 ml of water in both the test tubes. दोनों टेस्ट ट्यूब से 3 से 4 ml तक वाटर ऐड करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो वाटर ऐड किया हुआ है चावल डालने के बाद. एंड नाउ pour 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व. अब दोनों में 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं आपको और फिर ऑब्जर्व करना है. वाई देयर इज चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स. तो टेस्ट ट्यूब्स में अगर आप देखोगे तो कलर का चेंज है, ऐसा क्यों है? डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर क्लास टीचर. द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स. तो उससे क्या हुआ, अब देखो इसका कलर ब्लू हो गया और इसका कलर ब्लू नहीं हुआ है. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो सलाइवा है, आपने जो खाना है, जो चावल है उसको अपने मुंह में चबाया, आपके मुंह में जो सलाइवा है, सलाइवा मतलब जो लार है, उसने क्या किया, जो स्टार्च है, जो लार थी उसने स्टार्च को, जो स्टार्च एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आपने इसके पहले वाला पेज देखें हम, ये देखो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. इस डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी से होती है. ये है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के पीछे साइड फ्लोर से ही हमारी जो टंग है वो कनेक्ट रहती है. आप इमेजिन कर सकते हो, देखो आपकी टंग है, आगे से तो मूवमेंट रहता है हमारी टंग में, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट रहती है. जो उसका पीछे का साइड रहता है वो बक्कल कैविटी से कनेक्ट रहता है टंग का. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. आगे की साइड से हमारी टंग फ्री रहती है और किसी भी डायरेक्शन में हम उसे मूव करते रहते हैं. डू यू नो द फंक्शंस ऑफ टंग. क्या आपको टंग के फंक्शंस पता है? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग. बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड. हम अपनी टंग को बात करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने से जो हमारी सलाइवा यानी कि लार होती है उसे मिक्स कर देता है और हमें खाना अच्छे से गुटकने में, खाना खाने में, उसको अंदर स्वेलो करने में हेल्प करती है. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग. हम अपनी टंग के हेल्प से खाना भी टेस्ट करते हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हम अलग अलग टेस्ट, फूड का जो अलग अलग टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ मीठी है, कोई चीज़ बिल्कुल कड़वी है. इस तरीके से हमें अपनी टंग से टेस्ट आता है. तो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी टंग में. वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. हम टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन इस फॉलोइंग एक्टिविटी से पता कर सकते हैं. चलो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्वीट एंड टूथ डिके. स्वीट्स एंड टूथ डिके यानी कि मीठा खाते हैं और जो हमारे दांत सड़ जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे. नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. नॉर्मली हमारे मुँह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद अपने टीथ को और अपने मुंह को साफ़ नहीं करोगे तो आपके मुंह में जो बैक्टीरियाज़ हैं, बहुत हार्मफुल बैक्टीरियाज़ भी बढ़ जाएंगे और वो रहने लगेंगे और वो ग्रो करने लगेंगे. इसलिए आपसे आपकी मम्मी नॉर्मली कभी कभी कहती होंगी कि खाना खाने के बाद हमेशा हमें अपना मुँह वॉश करना चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए और रात को ब्रश करके सोना चाहिए. वो इसलिए ही कहते हैं क्योंकि अगर हम अपने टीथ को और अपने माउथ को प्रॉपर्ली वॉश नहीं करेंगे तो हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे मुंह में, हमारे माउथ में ग्रो होने लगेंगे. दीज बैक्टीरियाज ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड. अब देखो हम खाना खाते हैं
कुछ ना कुछ खाना हमारे मुंह में कहीं ना कहीं अटक जाता है, कुछ ना कुछ कण खाने के, और कुछ ना कुछ कण हमारे दांतों में, टीथ में भी अटक जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया अगर हमारे मुंह में, माउथ में ग्रो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो खाना बचता है उसमें जो शुगर रहती है, उसमें जो मिठास रहती है, उसको क्या करते हैं, उसको तोड़ के एसिड के फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं। एसिड क्या होते हैं वो हम 5 चैप्टर में पढ़ेंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और ये जो एसिड होता है ये टीथ को डैमेज कर देता है। जैसा कि अगर आप देखोगे, ये देखो पहले आपका टीथ ऐसा था, फिर ऐसा हुआ और फिर ये देखो टीथ डैमेज हो गया। इस डैमेज ऑफ टीथ को हम क्या बोलते हैं, जो दांत सड़ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss. अगर हम इसका टाइम पे नहीं ध्यान देते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा टूथेक यानी कि दांतों में जो दर्द जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाता है, और कभी कभी दांत भी आपका पूरा का पूरा गिर जाता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। हमारी मम्मी हमसे बोलती हैं कि ज़्यादा मीठा मत खाओ, ज़्यादा शुगर की चीज़ें मत खाओ, ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ। तो ये जो चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है, तो यही मेजर कल्प्रिट्स होती हैं, यही मेजर एक हम बोल सकते हैं कि तरीका होती हैं टूथ डिके का, यानी कि दांतों को सड़ाने का एक मेजर कल्प्रिट यही होती हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस। इसलिए सभी को हमेशा रोज़ अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए ब्रश से या फिर दातून से या फिर डेंटल फ्लॉस से। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। एक स्ट्रॉन्ग धागा जैसा होता है जो दो टीथ के बीच में मूव करते हैं, जिससे जो दो टीथ के बीच में जो भी खाना फंसा हुआ होता है वो बाहर आ जाए। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें कम से कम दिन में 2 बार या तो दातून करना चाहिए या ब्रश करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए, और हमेशा खाना खाने के बाद अपना मुंह धोना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और हमें कभी भी डर्टी फिंगर्स अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, और ऐसी चीज़ जो वॉश नहीं की हुई है वो भी कभी भी अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating। कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा ईट इन अ हरी, बहुत जल्दी जल्दी खाते हो या फिर खाना खाते टाइम आप हंसते हो या बोलते हो, यू मे कफ कॉट गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन। तो कभी कभी हमें क्या आने लगती, हिचकियाँ आने लगती, या फिर ऐसा लगता है कि हमारे गले में खाना फंस गया है। दिस हैपन्स व्हेन द फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये कब होता है, जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर करते हैं। अब विंड पाइप क्या होता है, तो जो हमारा फूड पाइप होता है ना, ये देखो, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो हमारा फूड पाइप है, इसके साथ साथ एक नली भी जाती है, उस नली को बोला जाता है, पतली सी नली होती है, उस नली को बोला जाता है विंड पाइप। अब जब हम हंसते हैं खाना खाते टाइम या फिर बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो जो खाना होता है वो कभी कभी विंड पाइप में एंटर कर जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग। विंड पाइप का क्या काम होता है कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो हमारी नाक होती है, उससे एयर हमारे लंग्स तक लेके जाती है। क्या, विंड पाइप जो होती है वो नॉस्ट्रिल से एयर यानी कि हवा हमारे लंग्स तक लेके जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये कहाँ रहती है, फूड पाइप की जस्ट बगल से ही चलती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन गले में एयर और फूड एक ही रास्ते से जाते हैं। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फूड पाइप। लेकिन जब हमारे गले में खाना और एयर दोनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं, तो फिर खाना लंग्स में क्यों नहीं पहुंच जाता, खाना सीधे पेट में क्यों जाता है, और खाना आपकी विंड पाइप में क्यों नहीं चला जाता। क्यों नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता क्योंकि देखो, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। जब हम खाना खाते हैं और खाना को गटकते हैं, तो एक, जैसे हम बोलते हैं गेट टाइप का एक वाल्व बोलते हैं उसको, वाल्व को हिंदी में कहा जाता है गेट। एक गेट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, वो विंड पाइप को बंद कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो खाना रहता है वो डायरेक्ट फूड पाइप से हमारे पेट में चला जाता है और विंड पाइप में नहीं जाता। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, लेकिन कभी बाई चांस फूड पार्टिकल्स हमारा जो हम खाना खाते हैं वो विंड पाइप में चला जाता है, तो हमें क्या होता है, गले में ऐसा लगता है कि गले में कुछ चोक हो गया, हमारा गला बंद हो गया, कुछ अड़ रहा है गले में, या हमें हिचकियाँ आ रही हैं, हिकअप्स आ रहे हैं, या फिर हमें कफ हो रहा है। तो ये सब तभी होता है जब विंड पाइप में कुछ पार्टिकल्स फूड के चले जाते हैं। इसलिए खाना खाते टाइम ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, और खाना खाते टाइम हंसना और बात करना नहीं चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.4।
प्रिपेयर सेपरेट सैंपल ईच ऑफ फर्स्ट शुगर सॉल्यूशन, सेकंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, थर्ड लेमन जूस एंड फोर्थ जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर ग्राउंड। आपको अलग अलग सैंपल प्रिपेयर करने हैं, एक शुगर सॉल्यूशन का, एक कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का, एक लेमन जूस का यानी कि नींबू के रस का, और एक जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर ग्राउंड मतलब नीम के सूखी हुई क्रश की हुई पत्तियों का जूस या फिर बिटर ग्राउंड का। Blindfold one of your classmate and ask her him to take one of the tongue टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। आप किसी भी अपने एक क्लासमेट की आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और उससे बोलिए कि अपनी टंग को बाहर निकालो और उसको एक स्ट्रेट पोजीशन में रखो। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। देखो ये फिगर 2.6 है, ये आपका फिगर 2.6। इसमें देखो दिख रहा है ये इसकी टंग है, टंग पे अलग अलग टूथपिक से अलग अलग चीज़ें उसने रख दी, अलग अलग फ्लेवर की चीज़ें रख दी। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, हर एक सैंपल के लिए अलग अलग टूथपिक का यूज़ किया। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी सॉर और बटर सब्सटेंस। तो कौन से एरिया में उसको स्वीट लग रहा है, टंग की कौन से एरिया में उसको स्वीट टेस्ट आ रहा है, कौन से में उसको सॉल्टी टेस्ट आ रहा है, कौन से में उसको खट्टा टेस्ट आ रहा है। ठीक है, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल इन फिगर 2.6। द फूड पाइप और ऊसोफेगस। अब फूड पाइप क्या होता है, देखो द स्वेलोड फूड पासेस इनटू फूड पाइप और ऊसोफेगस। जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से निकलता है, ये देखो ये फूड पाइप है, इससे जाता है, इसको ऊसोफेगस बोलते हैं। द फूड पाइप्स रन अलोंग द नेक, ये हमारा जो गला होता है ये ही फूड पाइप होता है, गले से जाता है, जो ये गले से ही फूड पाइप है। कहाँ तक जाता है, हमारे चेस्ट के बीच से निकलता है और पेट तक पहुँचता है, ये है हमारी स्टोमक, ये है स्टोमक एंड चेस्ट। क्या दिया है, द स्वेलोड फूड पासेस इनटू फूड पाइप और ऊसोफेगस। स्वेल जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से जाता है, फूड पाइप और ऊसोफेगस से जाता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। फूड पाइप्स कहाँ से निकलता है, नेक से निकलता है, चेस्ट से, नेक और चेस्ट से निकलता हुआ जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। जो वॉल होती हैं फूड पाइप की, उनके मूवमेंट से जो हमारा खाना है वो नीचे जाता है। देखो आप कुछ गटकते हो, हमने कुछ गटक के देखना, जैसे मान लो हमारे मुंह में जो भी सलाइवा हम उसको गटकते हैं तो हमारी जो गर्दन उसमें मूवमेंट होता है आगे पीछे, वही हमारी वॉल है, उसके मूवमेंट से ही खाना अंदर जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑन द फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। ये मूवमेंट कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनल से होता है और जो खाना है उसे नीचे साइड पुश करता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई अवर स्टोमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो खाना है, हमारा जो पेट है वो खाने को एक्सेप्ट नहीं करता और हमें वॉमिट हो जाती है, हमें उल्टी हो जाती है, जो हमारा सारा खाना बाहर निकल जाता है। रिकॉल द इंस्टेंसेज व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। आप ध्यान करो कि कभी ऐसा कब हुआ है आपके साथ ऐसा कि आपने खाना खाया हो और आपको वॉमिटिंग हो गई हो, तो सोचो कि ऐसा क्यों हुआ है। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता होगा। स्टोमक, अब हम पढ़ते हैं स्टोमक के बारे में। व्हाट इज़ द स्टोमक? द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टोमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है, मतलब एक पूरी वॉल से पूरी उसकी चारों तरफ वॉल है और एक बैग है एक तरीके का। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसका शेप कैसा है, इस तरीके का शेप है, ये जे जैसा ही ऐसा ही कुछ शेप हो जाए हमारी स्टोमक का। एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे वाइड, सबसे बड़ा पार्ट है। एलिमेंट्री कैनल क्या है, एलिमेंट्री कैनल क्या है, जो हमारा पूरा प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो पूरा क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनल है। फूड पाइप से लेकर नीचे एनस तक पूरा पोर्शन एलिमेंट्री कैनल है। तो इसमें सबसे वाइड पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट क्या है, हमारा पेट यानी कि हमारी स्टोमक। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. एक एंड से, मतलब इसका एक एंड क्या होता है, एक एंड से क्या होता है, जो हमारी फूड पाइप से खाना हमारे पेट में जाता है, और फिर सेकेंड एंड में क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट म्यूकोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। इसमें स्टोमक में क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ें, ये जो हम खाना खाते हैं उसमें से म्यूकोस को अलग कर देती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अलग कर देती है और डाइजेस्टिव जूसेस को अलग कर देती है। अब जो हमारी
पेट के अंदर इनर लिनिंग्स होती हैं, मतलब स्टोमक के अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जो म्यूकोस होता है यानी कि जो श्रेष्ठ लार होती जो कफ टाइप ऑफ चीज़ें होती हैं उन सबको अलग कर देती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि खाने को अलग कर देती है, पानी को अलग कर देती है। और डाइजेस्टिव जूसेस मतलब जो हमने खाना खाया है वो जो डाइजेस्टिव फॉर्म में जूस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है उसको अलग कर देती है। द म्यूकोस प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ स्टोमक। अब जो म्यूकोस है वो स्टोमक की जो लिनिंग्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विथ फूड एंड मेक्स द मीडियम इन स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। अब जो एसिड होता है जो एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया, अब जो एसिड होता है वो जो हमारे पेट में खाने के साथ कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं उनको किल करता है और फूड को क्या बनाता है, एक स्टोमक में एसिडिक बनाता है जो डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हाईली कोइल्ड होता है और 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज से जो सिक्रेशन मिलता है वो इसमें रिसीव होता है। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी जो जूसेस को सिक्रेट करती हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of abdomen on the right side। अब जो हमारा लीवर होता है वो कहाँ होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। कहाँ सिचुएटेड होता है, एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड में हमारा लीवर होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब ये क्या होता है, ये क्या करता है, बाइल जूस जो होता है उसको सीक्रेट कर देता है, अलग कर देता है, जो कि स्टोर रहता है एक बोरे जैसे में, उस वो बोरा के जैसा क्या कहलाता है, गॉल ब्लैडर कहलाता है। द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो हमारी बॉडी में फैट्स हो जाते हैं उनके डाइजेशन के लिए, उसमें उनके डाइजेशन में बाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पैनक्रियास इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। पैनक्रियास क्या होते हैं, एक लार्ज क्रीम कलर के ग्लैंड होते हैं जो हमारी स्टोमक यानी कि पेट के जस्ट नीचे लोकेट होते हैं। द पैनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जो पैनक्रिएटिक जूस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टियल जूस completes द डाइजेशन ऑफ ऑल components ऑफ फूड। अब जो पार्टली थोड़ा थोड़ा डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुँचता है, इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुँचता है। वेयर द इंटेस्टियल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल components ऑफ फूड, जहाँ पे इंटेस्टियल जूसेस जो रहते हैं वो फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट गॉट ब्रोकन इंटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोक हो जाता है काय में, सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज, फैट्स, और जो फैटी एसिड होते हैं वो काय में ब्रेक हो जाते हैं, ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन्स काय में एसिड ब्रेक हो जाता है अमीनो एसिड में। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है द वर्किंग ऑफ स्टोमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। स्टोमक की वर्किंग एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट से डिस्कवर की गई। इन 1822 अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाई ए शॉट गन। 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको एक गन से हिट कर दिया गया, मतलब उसे गोली मार दी गई। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टोमक। अब जो बुलेट थी उसने उसके चेस्ट वॉल यानी कि जो छाती की जो वॉल होती है उस पर हिट किया, उसमें होल हो गया और कहाँ पहुँच गई, उसके स्टोमक में पहुँच गई, पेट में पहुँच गई। ही वॉज बॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया जिनका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया लेकिन वो जो उसका होल था उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया और उस पर बैंडेड लगा दी। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ स्टोमक थ्रू द होल। अब ब्यूमॉन्ट ने सोचा कि हम उस होल के थ्रू स्टोमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें कि हम इस होल के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे स्टोमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस, और उन्होंने कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस उन्हें समझ में आया कि क्या क्या हो रहा है। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टोमक वॉज चर्निंग फूड।
ब्यूमॉन्ट ने देखा कि स्टोमक में फूड की मतलब मंथन होता है, सब फूड सभी चीज़ें स्टोमक में आके मिल जाती हैं। इट वॉज सीक्रेटेड अ फ्लूड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें फूड डाइजेस्ट हो जाता है। He also observed that the end of stomach opens into the intestine only after the digestion of food into the inside the stomach is completed। उन्होंने ये भी देखा कि जो फूड है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, कब जाता है, जब फूड का डाइजेशन हमारे स्टोमक में कंप्लीट हो जाता है, तभी जो हमारा खाना है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब इसके आगे की रीडिंग हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसको भी डाउट है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी कल क्लास होगी, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना और कल हम इसकी अच्छे से एक बार और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।